पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में आज होगी ईवीएम की असली परीक्षा। आयोग ने सभी दलों से एक एक एक्सपर्ट लाने को कहा। विपक्षी दलों ने उठाया था ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला। मीटिंग में चुनाव आयोग ने टेक्निकल एक्सपर्ट को भी बुलाया। ईवीएम की बारीकियां नेताओं को समझाएगा एक्सपर्ट। बैठक के बाद तय होगी ईवीएम हैक करने के चैलेंज की तारीख। बीजेपी की टीम में जीवीएल नरसिम्हा भी शामिल होंगे। ईवीएम हैकिंग को लेकर किताब लिख चुके हैं। शंका दूर करने के लिए आयोग ने हालिया चुनावी डेटा भी मंगवाया है। आगरा में मुलायम सिंह यादव ने उठाई ईवीएम पर सवाल। कहा ईवीएम में बेईमानी की संभावना ज्यादा। मुलायम ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की बात कही। पीएम मोदी के दौरे पर श्रीलंका ने दिया चीन को झटका। कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनडुब्बी रखने की अपील को खारिज किया। कोलंबो में 70% जहाजों की आवाजाही भारत से होती है। पीएम मोदी के कोलंबो दौरे का आज है दूसरा दिन। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध वेसक महोत्सव में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। आज देवरिया में पुंछ के शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलेंगे सीएम योगी। शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद के बेटे ने रखी थी सीएम के आने की मांग। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। शिक्षक भवन का जायजा लिया। गंदगी देखकर शर्मा ने भवन के इंचार्ज को लगाई फटकार। लखनऊ के बारा एरिया शूटिंग इलाके में बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का गुस्सा भड़का। आईपीएस को फटकार लगाई। कहा अराजक तत्वों की वजह से क्राइम हो सकता है। एमपी के सहकारिता मंत्री विश्वास नारायण का अजीबोगरीब बयान। कहा बीजेपी को वोट नहीं देने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं। बीजेपी को वही हाथ उठाना और जो ना देने वाला कौन कौन नहीं उठा रहा भैया? सब लोग देख रहे हैं, आसपास कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा अपने। मायावती के हमले के बाद आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आरोपों का देंगे जवाब। नसीमुद्दीन ने मायावती पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। लश्कर और हिजबुल के 6 आतंकियों ने शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फयाज का मर्डर किया। हिजबुल के 3 आतंकियों की पहचान हुई। सेना ने घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आपके बागी कपिल मिश्रा की अनशन का आज तीसरा दिन। मिश्रा बोले सवालों का जवाब नहीं मिलने तक अनशन जारी रहेगा। मेडिकल हेल्प की नहीं लेने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका। किसान गजेंद्र को शहीद का दर्जा देने की मांग ठुकराई। हाईकोर्ट ने कहा खुदकुशी करने वाले व्यक्ति को शहीद नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में एलजी से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। अजय माकन की अध्यक्षता में मुलाकात की गई। केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर आज भी सुनवाई जारी। 5 जजों की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस खेहर अध्यक्षता कर रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला का हंगामा। थाने में आत्मदाह की कोशिश की। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला से केरोसिन छीना। शब बारात को लेकर दिल्ली से मुंबई तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हुड़दंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों बाइकर्स के चालान काटे। राजस्थान के भरतपुर में हुए हादसे में घायलों से मिलने पहुंची सीएम वसुंधरा। सबका हाल जाना, मामले की जांच की बात कही। रामपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 8 लोगों की मौत हुई। बारात से लौट रही कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया। ठाणे महानगर पालिका आयुक्त संजीव जायसवाल ने हाथ में कानून लिया। ऑटो ड्राइवर और फेरी वाले को जमकर पीटा। कमिश्नर जायसवाल के बाउंसरों ने भी वेंडर को पीटा। इंदौर में छेड़छाड़ से परेशान बीजेपी विधायक की बेटी ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय सेना के अधिकारी के साथ ट्रेन में लूट की गई। पत्नी का बैग लेकर भागे लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरों के चेहरे। मुंबई में ड्रग्स स्मगलिंग पर नारकोटिक्स का बड़ा खुलासा। सेब में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी होती थी। आरोपी करते थे कोड वर्ड का इस्तेमाल। आईपीएल में आज दिल्ली और पुणे की टक्कर। मैच जीतकर प्लेऑफ का दावा और मजबूत करेगा पुणे। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को हराया। आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहले आज सुबह की बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का फैसला कर लिया है। आयोग ने आज सुबह 10 बजे दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कई राजनीतिक दल ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने हर एक दल को ईवीएम के एक एक्सपर्ट के साथ आने का न्योता दिया ताकि ईवीएम हैकिंग पर हर एक दल अपनी आशंका को दूर कर सके। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उस कमेटी को ये दिखा देगी, ये साबित कर देगी कि कैसे
पिछले चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर धांधली हुई है। तो आशंका व्यक्त कर रहे सब, ये मशीन पर अविश्वास होगा सबको, ये मशीन बंद हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर लगातार उठते इस तरह के सवालों और हैक करने के दावों का माकूल जवाब देने के लिए आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में 55 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया है। बैठक में शामिल होने वाले दलों में 7 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल शामिल हैं। आपको बता दें कि 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से ईवीएम की बजाय मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग की है। इन दलों का दावा है कि लोगों का भरोसा ईवीएम से उठ गया है। इस बैठक में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को ईवीएम हैकिंग चुनौती के बारे में भी जानकारी देगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों से एक एक्सपर्ट लाने के लिए कहा है ताकि ईवीएम की बारीकी को समझा जा सके। हर दल से 3 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सभी दलों के 2 सदस्यों को मुख्य टेबल और बाकी डेलीगेट्स को पीछे की टेबल पर बैठने की इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने हाल में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां से कुछ डेटा भी मंगवाया है। कुछ पार्टियों ने मांग की है कि उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनों को परखने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि कई दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने तो चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन करने से लेकर विधानसभा का विशेष सत्र तक बुलाया, जिसमें एक वोटिंग मशीन को हैक करने का प्रदर्शन किया गया, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ये ईवीएम जैसा दिखता है लेकिन चुनाव आयोग जैसा ईवीएम नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी समेत कई दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए सभी के सवालों का माकूल जवाब दिया जाए। सर्वदलीय बैठक में ईवीएम के अलावा राजनीतिक चंदे और चुनावों के दौरान मनी ट्रांजैक्शन पर चर्चा होगी। आरोप पत्र में नामजद उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने से लेकर चुनावी भ्रष्टाचार को गैर जमानती अपराध बनाने और पेपर ट्रेल के जरिए मतगणना कराने जैसे मुद्दों पर भी बैठक में चुनाव आयोग चर्चा करेगा। साथ ही ईवीएम हैक करने की चुनौती को लेकर एक तारीख पर फैसला किया जाएगा। इस बैठक में बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव हिस्सा लेंगे, जो ईवीएम हैकिंग पर एक खिताब लिख चुके हैं। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। आंखें खोलो इंडिया में आज की सबसे दर्दनाक और शर्मसार खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के कासगंज में एक दिव्यांग महिला से अस्पताल में डॉक्टर्स ने बदसलूकी की। अपने दोनों पैरों से लाचार एक महिला सीएमओ दफ्तर में अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने गई तो वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने महिला से बदसलूकी की। महिला ने डीएम से इसकी लिखित शिकायत की है। अपने पैरों पर खड़े होने का ख्वाब जब दर्द बन जाता है तो जिंदगी नर्क बन जाती है, लेकिन जब इस दर्द का मजाक बन जाए तो जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। उन्होंने मेरी भरे समाज में बेइज्जती की, क्या भरे समाज में मुझसे माफी मांगेंगे? मेरे सामने अपने कपड़े उतारेंगे? जब मेरे कपड़े उतरा बात है समय उनकी शर्म नहीं आई, वो कपड़े उतारा, मुझे अभी शर्म नहीं आएगी। कोई खबर या कहानी नहीं है इस महिला के साथ हुई शर्मसार करने वाली घटना। ये तमाचा है उस सिस्टम पर जो एक दिव्यांग को समाज में सिर उठाकर बराबरी से रहने की सिर्फ बात करता है। मामला यूपी के कासगंज का है। एक महिला सीएमओ कार्यालय में अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने पहुंची थी, लेकिन सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर पर महिला ने जो गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाए उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने, उन्होंने मुझसे ये कहा था कपड़े उतारो। डीएम सर से शिकायत करने आई हूँ। क्या चाहती हो पूरे मामले में? मैं उनसे ये चाहती हूँ, हम जैसे लड़कियों के लिए क्या उनके पास यही शब्द है बोलने के लिए? क्या हम लड़कियों की इज्जत नहीं है? मैं अपने 2 बच्चे मासूम घर पे छोड़ के आई हूँ कि मैं बार-बार न्याय मांगने आई हूँ, आऊंगी यहाँ पे। सीएमओ ऑफिस में डॉक्टर कृष्ण अवतार ने महिला की दिव्यांगता की जांच के लिए ऐसी बात कह दी जो किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि डॉक्टर कृष्ण अवतार इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद ही जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने उस लेडी को एएनएम द्वारा दिखवाया और उसके हस्बैंड के सामने दिखवाया, अलग कमरे में बंद। उसके बाद उसने इस तरीके का आरोप मुझ पर लगाया है, तो उससे मुझे काफ़ी कुंठा और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इसीलिए मैं कल डिमांड रखूँगा कि या तो लेडी
उनके सामने हो, नहीं तो मैं तो असमर्थ हूँ बनाने के लिए। वहीं इस पूरे मामले में कासगंज के सीएमओ आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं सीएमओ का कहना है कि इस मामले में वहां मौजूद दूसरे लोगों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। मैंने उस संबंध में डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण पूछा है। लोगों से पता करने पर यह पता चला कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। जिस तरह का वो युवती आरोप लगा रही है, वो फिर भी मैंने इसके संबंध में एक जांच बैठा दिया है। जांच की रिपोर्ट अगर कुछ ऐसी आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे वाकये के बाद पीड़ित दिव्यांग महिला न्याय की मांग कर रही है। महिला ने कासगंज डीएमओ से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है। डीएम ने भी पीड़ित दिव्यांग महिला को पूरी जांच के साथ न्याय का भरोसा दिलाया है। नरेंद्र पालीवाल, इंडिया टीवी, कासगंज, यूपी। आंखें खोलो इंडिया में वक्त है आज की हैरान करने वाली खबर का। मुंबई के पास थाने में म्युनिसिपल कमिश्नर ने सरेआम एक ऑटो वाले सहित 2 दुकानदारों की पिटाई कर दी और इस मारपीट में उनका साथ दिया उनके बाउंसर्स ने। कमिश्नर साहब निकले तो थे अतिक्रमण हटवाने के लिए, लेकिन अचानक उन्हें गुस्सा आ गया और फिर किस तरह उन्होंने लोगों की पिटाई की, आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। एक ऑटो वाले को थप्पड़ पड़ रहे हैं। लात घूसों से ऑटो वाले की पिटाई। पिटाई के दौरान पुलिस वाले मौजूद हैं, काले कपड़े पहने बाउंसर्स हैं और भीड़ के बीच में सफेद शर्ट में ये है ठाणे महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव जायसवाल। बाउंसर्स और पुलिस की टीम की मौजूदगी में कमिश्नर संजीव जायसवाल को ऑटो वाले पर गुस्सा आ गया। पहले तो इन्होंने ऑटो वाले का कॉलर पकड़कर खींचा और फिर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमिश्नर साहब को इतना गुस्सा क्यों आया ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह कमिश्नर साहब और उनके बाउंसर्स ने ऑटो वाले की पिटाई की। ये तस्वीर मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर की है, जहां कमिश्नर साहब अतिक्रमण हटाने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। ऑटो वाला बीच सड़क पर खड़ा था, जिसे देखकर कमिश्नर साहब भड़क गए। ऑटो वाले की पिटाई के बाद अतिक्रमण हटाओ टीम आगे बढ़ी तो एक दुकानदार पर भी कमिश्नर साहब को गुस्सा आ गया। कमिश्नर ने पहले दुकानदार को डांट लगाई, फिर उसके बाल पकड़कर उससे पीटने लगे। कमिश्नर साहब के बाद यहां भी बाउंसर्स ने दुकानदार को थप्पड़ जड़े। इसके बाद एक और दुकानदार को कमिश्नर साहब ने भीड़ के बीच में गिरबान पकड़कर पीट दिया। कमिश्नर साहब को इतना गुस्सा क्यों आया, इसकी वजह भी जान लीजिए। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन पहले डिप्टी कमिश्नर संदीप मालवी आए थे। फेरी वालों ने संदीप मालवी का विरोध किया। इसी बीच कुछ फेरी वालों ने उनके साथ हाथापाई भी की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को चोट आई, उनके कपड़े भी फट गए। अगले दिन कमिश्नर साहब उसी जगह पर पहुंचे जहां संदीप मालवी से फेरी वालों की झड़प हुई थी और ऑटो वालों से लेकर दुकानदार और फेरी वाला जो भी उन्हें दिखा उसे पीट दिया। डिप्टी कमिश्नर संदीप मालवी को पीटना बेहद शर्मनाक घटना थी। हालांकि इस मामले में 2 फेरी वालों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से कमिश्नर साहब ने बदले की कार्रवाई की और लोगों को सरेआम पीटा, उसे भी जायज नहीं ठहरा जा सकता। अनिल शुक्ला, इंडिया टीवी, ठाणे। वेलकम बैक। अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात पसौंडा गैंग के 4 लुटेरों को गीता कॉलोनी से धर दबोचा है, जिसमें गैंग का सरगना शादाब भी शामिल है। इस गैंग के सदस्य देर रात बाइक पर सवार होकर लोगों को निशाना बनाते थे। गैंग के सदस्य सुबह सैर करने वाली महिलाओं से भी छीना झपटी करते थे। अब मुंबई में लोग रेलवे स्टेशन पर केवल 1 रुपए में अपना इलाज करा सकेंगे। सेंट्रल लाइन के घाटकोपर स्टेशन से 1 रुपए क्लिनिक की शुरुआत कर दी गई, जिसका मकसद जरूरतमंदों को बेहतर ट्रीटमेंट देना है। वहीं क्लिनिक के जरिए डिस्काउंट रेट पर दवाएं भी मिलेंगी। मुंबई में फास्ट फूड स्टॉल की लगातार मिलती शिकायतों पर एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने 2000 से ज्यादा फूड स्टॉल और फेरी वालों पर छापेमारी की। जांच के दौरान 70% दुकानों की बर्फ में बैक्टीरिया पाए गए।
महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहब दानवे ने किसानों पर शर्मनाक टिप्पणी की है। मराठवाड़ा के जालना में एक समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से राव साहब दानवे ने अरहर दाल की खरीद को लेकर सवाल पूछे थे, जिससे दानवे नाराज हो गए और किसानों को अपशब्द कहे। मुंबई के घाटकोपर में शाहरुख खान ने 7 स्टार मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्स में 9 स्क्रीन हैं। नरीमन पॉइंट के बाद मुंबई में ये इस तरह का दूसरा सिनेमा हॉल है, जिसमें बेहतर सुविधाओं के साथ दर्शक अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल्स क्वालिटी का लुत्फ उठा सकेंगे। आंखें खोलो यूपी पंजाब, आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। यूपी के कासगंज में सर्टिफिकेट बनवाने के दिव्यांग से अभद्रता का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने चेकअप के लिए दिव्यांग को सबके सामने कपड़े उतारने को कहा, जिसकी शिकायत उसने डीएम से कर दी। शिकायत के बाद डीएम ने सीएमओ को जबरदस्त फटकार लगाई। यूपी के फर्रुखाबाद में अबॉर्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। लोहिया अस्पताल की नर्स अपने घर में अबॉर्शन का गोरख धंधा चलाती थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी नर्स के घर से अमृतसर की महिला बेहोशी की हालत में मिली। फरार आरोपी नर्स की तलाश जारी है। कानपुर में 3 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में ग्रीन पार्क स्टेडियम में मजदूरी करने वाला शख्स भी शामिल है। 5 मोबाइल और करीब 5 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। पूछताछ में पुलिस को कई और सट्टेबाजों का भी पता चला है। भगवंत मान के पंजाब संयोजक बनने पर एक विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। विधायक के मुताबिक मान ने भरोसा दिया है कि अब वो शराब नहीं पिएंगे। ये भरोसा मान ने केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद दी। गुग्गी की जगह मान को पंजाब का नया कन्वीनर बनाया गया है। पंजाब में आप सांसद एसएच खालसा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि खालसा ने यह आरोप अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। खालसा के मुताबिक कुछ नशेड़ी किस्म के लोग उनके पीछे पड़े हैं।